बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण कुमार जैन जी, हमारे राष्ट्रवाद के संरक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, और मंच पे हमारे और वक्ता, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज हमारे ऐसे महामानव का जन्मदिन है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो, राष्ट्र और समाज पर अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद अपना देते रहें। एक बात मुझे सिर्फ बोलनी है कि अटल जी हमेशा कहा करते थे कि गाड़ी का पहिया जितना तेज चलेगा, देश उतनी ही तरक्की करेगा। गाड़ी का पहिया का मतलब यह है, रोड जितने अच्छे होंगे, सड़कें जितनी अच्छी होगी, देश उतनी ही प्रगति करेगा। इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना भूतल परिवहन मंत्री उस समय आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी को बनाया था। उस समय देश में 3 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनते थे, लेकिन जब भुवन चंद्र खंडूरी जी ने कार्यभार संभाला, कुछ ही दिनों के बाद 11 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। विदेश नीति से लेकर कूटनीति से लेकर कहीं भी अगर उनका नाम लिया जाए अटल जी का, और अटल जी की एक बड़ी खासियत और थी, बहुत दरिया दिल थे, बड़े दिल थे। 11 मई 1998 को जब पोखरण में परमाणु विस्फोट उन्होंने किया था, उनकी सरकार के द्वारा हुआ था, तो उन्होंने कई जगह सार्वजनिक मंचों पर यह बात कही थी कि ये जो है नरसिम्हा राव जी के कारण संभव हो पाया था। उसका एक रीजन था, 1996 में जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो लोग कहते हैं कि उनके बगल में नरसिम्हा राव जी बैठे हुए थे। नरसिम्हा राव जी अटल जी को अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने उनके हाथ में एक पर्चा पकड़ाया था। उस समय उन्होंने लिखा था उस पर कि बम बनकर तैयार है, इसे फोड़ना जरूर है, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। तो उस समय 13 दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन 2 दिन के बाद, 2 साल के बाद फिर 11 मई जो है 1998 को परमाणु परीक्षण का जब हुआ था, तो पूरी दुनिया भारत की ताकत को उस समय सलाम किया था, सबने नमस्ते किया था और कहा था ये आज का भारत है, अटल जी का भारत है। वही भारत जो उन्होंने उस समय प्रशासन का एक रोड मैप दिया था, उससे आज की सरकार उस पर पूरी तरह अमल कर रही थी। अटल जी का अपना एक बहुत बड़ी खासियत ये थी, काम ज्यादा करते थे, बताते कम थे। उसकी वजह से मतलब जितना काम करते थे उसे कम ही बताते थे। और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, और हमारे रितेश जी ने जो एक अपना नारा दिया है, राष्ट्रवाद से रामराज, तो रामराज तो अपने आप में बहुत ही विराट विषय है और कंप्लीट विषय है। रामचंद्र जी जब घर से निकले थे तो एक राजा के, चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे और एक राजा के दामाद भी थे। खाली हाथ निकले थे। अगर वो चाहते तो सेना भी लेके निकल सकते थे, सैनिक भी, रुपया पैसा सब लेके निकल सकते थे, लेकिन वो खाली हाथ निकले। और उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा बाली और रावण का वध करके उन्होंने बताया कि अगर समाज की ताकत हो, जनता की ताकत हो, तो कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। इसलिए आप लोगों ने जिस मिशन को लिया है, एक एक आदमी का साथ लेके कारवां बढ़ेगा और आपका जो मिशन है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।